नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम गांधीनगर में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल्कुल बाहर है, जहां पर आज महबूबा मुफ्ती प्रस्थान करेंगी। आपने पार्टी वर्क से मुखातिब होगी। जिस तरह से आपको बताना चाहेंगे, शुरू में जिस तरह से एक तरफ से बताएंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन का बाइकआउट किया था महबूबा मुफ्ती ने, और दूसरी तरफ ये कहा गया था, शिकायत थी उनकी कि ऑल पार्टी मीट में जो प्रधानमंत्री जी के सामने उन्होंने अपने मुद्दे रखे थे, अपनी जो पार्टी की तरफ से जो जनता की मुद्दे रखते उन पर नहीं गौर किया। जो उनकी पार्टी की जो आवाज़ थी कि 370 और 35 को वापस दिया जाए, उसी को चलते आज जिस तरह से एक तरफ से उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को जो कि स्थगित किया, यानी कि उनको बाइकआउट किया, दूसरी तरफ उनका जम्मू में पहुंचना और साथ ही साथ उनके समर्थकों द्वारा उनको यहाँ पर उनका भव्य वेलकम करना, उनका स्वागत करना। आइए दिखा दें आपको आगे की विजुअल कि आखिर महबूबा मुफ्ती का जम्मू में पहुंचकर आखिर किस तरह से अपने वर्करों को और यहाँ की जनता को मुखातिब करेंगे, आखिर क्या स्ट्रेटेजी होगी आने वाले समय में पीडीपी पार्टी की। इस समय पीडीपी की जो फॉर्मर हमारे जो अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ फॉर्मर जो सीएम रह चुकी है महबूबा मुफ्ती जम्मू में पहुंच चुकी है। जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू में पहुंचने के बाद श्रीनगर जम्मू का दौरा किया, इसके बाद सीधी तस्वीर इस समय पीडीपी हेडक्वार्टर जम्मू से सीधी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जो कि अध्यक्ष है पीडीपी पार्टी की, और यहाँ उनके समर्थक उनकी पार्टी के जो कि नेतागण यहाँ पहुँच चुके हैं उनके वेलकम के लिए। और आखिर क्या कहेंगी जब जनता से मुखातिब होंगी, अपने कारकुन से मुखातिब होंगी, महबूबा मुफ्ती क्या कहेंगी। बड़ी डेवलपमेंट जो है बड़े जोरों शोरों से मैडम का यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है, उनका खैर मकदम किया जा रहा है जम्मू में पीडीपी की बता रहे हैं हम आपको योगी अध्यक्ष, और साथ ही साथ महबूबा मैडम काफी दिनों से यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे किस तरह से इनका स्वागत किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती जो कि फॉर्मर सीएम, साथ ही साथ अध्यक्ष जो कि कहेंगे हम पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की, जम्मू पहुंची है। जिस तरह से उन्होंने बात करेंगे डिलिमिटेशन की कमीशन के साथ उन्होंने बॉयकॉट किया था, और आज उसके बाद जम्मू में पहुंचना और कहीं ना कहीं उनके समर्थकों द्वारा उनका यहाँ पे हम साफ तौर पर यहाँ सीधी तस्वीरें बता रहे हैं। इस समय आप दृश्य देख रहे हैं जो कि परिसर के हैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी गांधीनगर में। महबूबा मुफ्ती जो कि फॉर्मर सीएम रह चुकी है और साथ ही साथ अध्यक्ष हैं पीडीपी पार्टी की, यहाँ पर पहुँच चुकी है। और जिस तरह से आपने देखा किस तरह से उनका खैर मकदम किया गया जम्मू में उनके समर्थकों द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ के कहेंगे उनके जो पार्टी के नेता हैं सारे मौजूद हैं। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे जिस तरह से लगातार डिलिमिटेशन को लेकर बातें की जा रही थी कि आखिर जो हमारी यहाँ की सियासी पार्टियां हैं और साथ ही और भी संगठन हैं जो कहेंगे कि संगठनों ने भी अपनी अपनी बात रखी थी, चाहे वो बात लेकर रिजर्वेशन को लेकर हो, बात अगर जो कि सेंसस को लेकर हो, अपनी बात हर एक ने रखी। पर आज जो महबूबा मुफ्ती जिस तरह से उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को बाइकआउट किया था, उसी के चलते आज जम्मू में उनका दौरा हुआ है। और जम्मू में पहुँचना इस समय हम आपको दृश्य जो बता रहे हैं पीडीपी ऑफिस के बाहर महबूबा मुफ्ती जो फॉर्मर सीएम और साथ ही साथ अध्यक्ष हैं पीडीपी की, वो पहुंच चुकी है जम्मू में। अब जिस तरह से लगातार मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका होगा, जिस तरह से हर कोई अब क्या पीडीपी आने वाले समय में क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से आज जो पार्टी का ग्राफ है कहीं ना कहीं बिल्कुल नीचे स्तर पर, और किस तरह से इसको ऊपर उठाती हैं, किस तरह से पार्टी वर्कर के साथ मिलकर उनके साथ पूरी स्ट्रेटेजी बनाती है, किस तरह से एक नया यानी कि पीडीपी को मजबूत करने का किस तरह से जो सामने एक सिलसिला आएगा वो हम लगातार आपको बता रहे हैं और बताते भी रहेंगे। किस तरह से अगर किस तरह से क्या जनता के साथ मुखातिब, क्या अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो मुखातिब होती, क्या यानी कि एक विजन लेकर महबूबा मुफ्ती जम्मू में पहुंची है। समय समय में हमको बताते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। युवा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से एक तरफ महबूबा जी ने डिलिमिटेशन कमीशन का बाइकआउट किया और दूसरी तरफ उनका जम्मू में आना, आखिर क्या दर्शाता है? देखिए, जम्मू में तो पार्टी सदर आए हैं, वो अपने वर्कर से मिलेंगे, कैडर से मिले थे। पिछले कोरोना की वजह से वो जम्मू में नहीं आ पाए, तो आज वो इसी वजह से आए हैं और जम्मू प्रोविंस के सभी लोग उनसे आज मिलेंगे। तो बाकी जो डिलिमिटेशन का फैसला है उसके ऊपर पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। लेटर हमने डिलिमिटेशन को कमीशन को दे दी थी, जो हमारे खदशात थे वो हमने बता दिए थे। तो आज जो मैडम का जो टूर है वो
क्लियरली वर्कर को मिलने के लिए है और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्राउंड लेवल पे हमने काम मजबूत बनाना, उसी के लिए वो यहाँ पे आए हैं। जी, क्या आपको नहीं लगता था सोनू जी, एक समय था कि जब महबूबा मुफ्ती जी की एक शिकायत थी कि ऑल पार्टी मीट में उनकी बात को नहीं, जो बातें रखी उन पर नहीं अमल किया या उन बातों पर गौर नहीं किया गया, वही एक मौका था डिलिमिटेशन कमीशन के आगे अपनी बातों को फिजिकली जाकर वहाँ उनके सामने प्रेजेंट करना। देखिए ऐसा है कि डिलिमिटेशन कमीशन तो एक डिलिमिटेशन करने के लिए आया है, उनका ऑल पार्टी से कोई तल्लुकात नहीं था। और उनका, हम तो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो पिछले 2 साल से जो जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर के मसले को और उलझाया जा रहा है, लोगों को परेशानी में धकेल दिया गया है, उस मसले का हल कीजिए। जो हमारा स्टैंड है पार्टी का कि 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन हम बहाल चाहते हैं, तो उसके ऊपर बात करें तो बात करने के लिए तैयार है। इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में भी गए थे, तो लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट। महबूबा मुफ्ती जी का ये कहना है कि जब तक हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिलता तब तक कोई भी बात नहीं होगी। देखिए स्टेटहुड का नहीं, हमारी पार्टी का स्टैंड है 370-35 हमें वापस चाहिए, 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन चाहिए। बातचीत करने के लिए तो पार्टी तैयार है, बातचीत के लिए तो ऑल पार्टी मीट के प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वो गए हैं, बातचीत के लिए पार्टी तैयार है। लेकिन स्टैंड हमारी पार्टी का ये है कि 370 और 35 बिल्कुल वो हमारा कोर एजेंडा है और मुझसे कभी पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। चलिए हमारे साथ उस मैं भी जोड़ी से भी चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे महबूबा मुफ्ती जी की जम्मू में आना, कहना क्या चीज़ें, क्या स्ट्रेटजी रहेगी पार्टी की महबूबा मुफ्ती की? पार्टी ने जो स्टैंड लिया मैडम ने वो तो लिया, वो तो स्टैंड रहेगा मैडम का, ठीक है ना। उसमें ये है कि हमारा 370 वहाँ पर 35 के उस पर हमारा रहेगा, 2 स्टैंड रखा। बाकी स्टैंड तो बात की बात है, पहले हमें ये 2 चीज़ें चाहिए, तो उसके ऊपर ही बस हम मैडम को कहेंगे उसी के ऊपर स्टैंड करना। धन्यवाद मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप दत्ता जी, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। जिस तरह से एक तरफ महबूबा मुफ्ती जी डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने से साफ यानी कि बाइकआउट करती और दूसरी तरफ ये कहना कि ऑल पार्टी मीट में हमारी बात को नहीं सुना गया, क्या ये मौका नहीं था महबूबा मुफ्ती जी के लिए अपनी बात रखने का? बिल्कुल, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मौका था उनके लिए। देखिए जब डिलिमिटेशन की बात करते हैं, वर्षों से लोग इसका प्रोसेस का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ही इलेक्टोरल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से लोगों की एस्पिरेशंस थी, लोगों की काफ़ी चीज़ें थी जिसके बारे में वो बात कर सकते थे। मेरे ख्याल से उनके पास एक मौका था, एक नुमाइंदा होने के तहत, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को। जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात आगे नहीं रखेंगे, मुझे लगता है कि लोगों के साथ धोखा है, तो मुझे लगता नहीं है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। प्रदीप जी क्या कर रहा होगा कि महबूबा मुफ्ती आज जम्मू में विजिट की, जबकि आज डिलिमिटेशन कमीशन एड्रेस कर रही है मीडिया को, और जिस तरह से लोगों के संगठनों के सियासी गठनों की जो बातें रखी गई उन पर पूरा अमल हो रहा है, उनको जनता तक भी लाया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं आज महबूबा मुफ्ती का जम्मू के आना विजिट करना क्या आपको क्या दर्शाता है, इसके पीछे का क्या कारण? देखिए अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे यहाँ सियासतदान क्या हुआ कि ऐसी नेगेटिव पॉलिटिक्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। जब हम बात करते हैं तो उनकी पॉलिटिक्स जो थी ज़्यादातर सॉफ्ट सेपरेटिज्म की रही है, तो हमेशा वो अपीसमेंट जो पॉलिटिक्स रही है पाकिस्तान और पाक प्रॉक्सीज को लेकर रही है। होना ये चाहिए था, ये जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं लोगों की बहबूदी के लिए बात करेंगे, इफ दे विल स्पीक फॉर द पीपल दैट वुड हैव बीन बेटर, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी उन्होंने करा नहीं, और जिसकी वजह से ये जो ऐसी राजनीति करते आए हैं पिछले 3 दशक में हमने खासकर देखा होगा किस तरीके से लोग सफ़र करते आए हैं। 2 चीज़ें याद रखनी होगी, एक सेंटर की सरकार अपने लोगों को ह्यूमिलेट नहीं कर सकती और एलिनेट नहीं कर सकती, उसी तरह जो हमारी कश्मीर में जमात है उनको भी एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो भी उन्हें मिलेगा दिल्ली से मिलेगा, पाकिस्तान से नहीं। तो दिल्ली की तरफ देखें, बातचीत वहाँ करें, पाकिस्तान के साथ बात करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमने कई बार उनसे हाथ दोस्ती का बढ़ाया और हर बार उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, और देखिए रिसेंटली भी क्या हो रहा है, लगातार फिर से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, लगातार फिर से ड्रोन अटैक की हादसा हुआ है, उसके बाद LOC पर भी आज ही 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो आप खुद देखिए कि किस उस मुल्क की एक पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया 1000 कट एंड दे आर कंटिन्यू विद दैट। क्या कहिए अब महबूबा मुफ्ती ने वो मौका खोया जहाँ पर वो अपने कश्मीर के लोगों की बहबूदी की बात कर सकती, उनकी जो डेवलपमेंट की बात करती, जो इतने सालों से जो लोग आतंकवाद के शिकार हुए थे उनके लिए किस तरह से रास्ते नहीं निकाले उनकी? मैं कहता हूँ कि ये दूसरी बार ब्लंडर कमिट किया है इन्होंने। पहली बार इन्होंने ब्लंडर तब किया था जब इन्होंने पंचायत इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, इन्होंने बाइकआउट किया था क्योंकि वो बिजली, सड़क, पानी के लिए वो इलेक्शंस थी। अब इन्होंने दूसरी बार ब्लंडर इसलिए किया है क्योंकि ये लोगों का बात करनी थी, उन्होंने लोगों की आकांक्षाएं क्या हैं, लोगों की एस्पिरेशंस क्या हैं, लोगों की डिमांड्स क्या हैं, तो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने आती, लेकिन मौका इन्होंने खो दिया। तो मेरे ख्याल से इसमें इन्होंने हासिल कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों ने बहुत कुछ खोया। मेरे ख्याल से लोग ही इनसे सवाल पूछेंगे, आप तो हमारे नुमाइंदे थे, आपको तो हमारी बातचीत करनी चाहिए थी, और आप ही रूठ कर कमरे में बैठ के तो ऐसे कैसे चले? बिल्कुल, आज भी प्रदीप जी जब यहाँ पर पूरा मीडिया पहुँचा, ये सवाल पूछने की कोशिश अभी शुरू ही की, जब वो पहुँची हैं PDP ऑफिस में तो कमरे में, रूम में चली गई, मना कर दिया कि कोई भी बाइट नहीं दी, कोई भी मुखातिब नहीं है। बहुत ही मेरे ख्याल से ये सियासतदान को एक चीज़ है कि घबराना नहीं चाहिए।
जब ये चाहते हैं कि मीडिया इनकी पॉजिटिव हाईलाइट करे, तो आप मीडिया का काम है सवाल पूछना। हम तो सवाल पूछते रहेंगे, चाहे वो दरवाज़ा बंद करें या दरवाजे के बाहर हैं। हम दरवाज़ा खटखटाएंगे और सवाल पूछेंगे और ज़ोर ज़बरदस्ती से पूछेंगे, जितना पॉइंटेड, स्ट्रेट और डायरेक्ट सवाल पूछेंगे, क्योंकि मैं उसी के लिए जाना चाहता हूँ। धन्यवाद सर हमारे सर जुड़े। लगातार हमने आपको यहाँ के विजुअल बताए पीडीपी ऑफिस गांधीनगर के, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने से साफ तौर पर बाइकआउट किया था, जहाँ पर एक तरफ महबूबा मुफ्ती की शिकायत थी कि जो ऑल पार्टी मीट हुई वहाँ पर उनकी बात सुनी नहीं गई या उनकी बात को कोई मोल नहीं रखा गया। वहीं दूसरी तरफ डिलिमिटेशन कमीशन के आगे मौका दिया गया था उनको कि अपनी बात रखने का, अपनी जनता की आखिर उनकी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी, आखिर क्या मुद्दे हम जानता गए, पर साफ तौर पर इनकार करना। उसी के चलते महबूबा मुफ्ती जम्मू में पहुंची और जब इस समय हम उन्हीं के कार्यालय में, और जिस तरह से आपने देखा उनका भव्य स्वागत किया गया उनके पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा और यहाँ उन जनता द्वारा वहाँ पे उनका भव्य स्वागत किया गया। इस समय महबूबा मुफ्ती अपने यहाँ पर आपको दिखाना चाहिए ऑफिस के अंदर हैं, पर फिलहाल उन्होंने बात करने से साफ मीडिया के मुखातिब नहीं होंगी। मीडिया से मुखातिब होने के लिए साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया गया। फिलहाल हम ये बताना, हमने पूरे जो विजुअल बताया कि जम्मू में महबूबा मुफ्ती पहुंच चुकी है। आगे वो किस तरह से किस तरह से अपनी बात रखती, किस तरह से अपनी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है किस तरह से उसको सामने लाती है आम जनता के अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, ये तो आने वाला समय बताएगा। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।